बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 3.8 फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहते हैं रगड़ को बच्चों। अब देखें, शुरू करते हैं। फ्रैक्शन होती क्या है कि जब कोई बॉडी को आप मिसाल के तौर पर आपने एक बाल फेंकी है, ठीक है, ज़मीन के ऊपर, तो वो कुछ लम्हे बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब वो रुक क्यों जाती है? क्योंकि बाल और ज़मीन के दरमियान फ्रैक्शन पाई जाती है, बाल और ज़मीन के दरमियान फ्रैक्शन पाई जाती है, जिसकी वजह से वो रुक जाती है। स्टडी करते हैं। व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज हिट बाय द बैट, जब आपने क्रिकेट बॉल को हिट किया है बैट के साथ, इट मूव्स ऑन द ग्राउंड, तो वो ज़मीन पर क्या करना, मूव करना शुरू करती है। विद अ रीजनेबल लार्ज वेलोसिटी के साथ उसने क्या किया, मूव करना शुरू कर दिया है। अब न्यूटन का फासला क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो कहता है कि अगर कोई बॉडी मूव करे तो वो मुसलसल मूव करती रहेगी, उसने रुकना नहीं है। अगर वो स्टॉप है, रुकी हुई है, तो वो रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इट शुड कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वही कह रहा है कि ये मुसलसल क्या करेगी, मूव करती रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। बट प्रैक्टिकली वही ऑब्जर्व हम आमतौर पर देखते हैं, दैट इज इवेंचुअली स्टॉप्स, क्या हो जाती है, वो रुक जाती है। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, कुछ फासला तय करने के बाद वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो डज एनी फोर्स एक्ट, यहाँ से आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो आपसे पूछा जा सकता है, डज एनी फोर्स एक्ट ऑन द बॉल, क्या कोई फोर्स अमल कर रही है उस बॉल पर, इन अपोजिट डायरेक्शन, मुखालिफ सिमत में, दैट स्टॉप्स द बॉल, वो बॉल को रोक रही है। यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, या आपने अंडरलाइन कर ले, ठीक है। या आपका क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा। और इसका आंसर आगे दिया गया है यहाँ से, यस, कि यस इट इज द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। इनके दिन में कौन सी फोर्स होगी, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन पाई जाती है बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड, यानी बॉल और जमीन के दरमियान कौन सी फोर्स पाई जाती है, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन पाई जाती है, रगड़ की फोर्स पाई जाती है। दैट अपोजेस, जो मुखालिफ होती है, द मोशन ऑफ द बॉल, बॉल के मोशन के मुखालिफ होती है। बॉल जिस मोशन में हरकत करिए, बॉल सिमत में हरकत करिए, उस मोशन की क्या होती है, मुखालिफ होती है। कौन सी फोर्स होती है, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। सिंपल आपसे फ्रैक्शन की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, फ्रैक्शन इज द फोर्स विच वर्क्स अगेंस्ट द मोशन। फ्रैक्शन एक ऐसी फोर्स है जो काम करती है, जो चीज हरकत करे उसके मुखालिफ सिमत में काम करती है, उसे आप क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, रगड़ कहते हैं। उसके बाद हमारे पास डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रैक्शन। डिसिपेटिव कहते हैं बच्चों जाय हो जाना, इफेक्ट उसका असर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किस तरह जाय हो जाती है। फ्रैक्शन इज अ डिसिपेटिव फोर्स, फ्रैक्शन एक जाय होने वाली फोर्स है, यानी मुंतशिर होने वाली फोर्स है, ड्यू टू विच द एनर्जी इज वेस्टेड, जिसमें एनर्जी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, जाय हो जाती है, इन डूइंग वर्क, काम करते हुए, टू ओवरकम अगेंस्ट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के अगेंस्ट जो काम हो रहा है उसके दौरान फ्रैक्शन हमारे पास एनर्जी क्या हो जाती है, जाय हो जाती है। वो एनर्जी किस तरह जाय हो जाती है, द लॉस्ट एनर्जी अपीयर्स, जो एनर्जी जाय हो जाती है, अपीयर जाहिर होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की सूरत में। अब आपसे डिसिपेटिव इफेक्ट अगर पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। उसके बाद उसकी कॉमन एग्जाम्पलें दी गई है डिसिपेटिव इफेक्ट के बारे में। पहले हमारे पास क्या है, वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इज द रबिंग ऑफ हैंड्स। इस तरह तो व्हेन वी रब आवर हैंड्स, जब आप अपने हाथों क्या करते हैं, रब करते हैं, हीट इज प्रोड्यूस्ड, तो उसमें क्या आ जाती है, हीट पैदा हो जाती है, ड्यू टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की वजह से, फ्रैक्शन की वजह से उनके दरमियान, हाथों के दरमियान क्या आ जाती है, हीट प्रोड्यूस होती है। एंड आवर हैंड बिकम्स वार्म, और आपके हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ये एक एग्जांपल थी। उसके बाद उसने दूसरी एग्जांपल बताई है, सिमिलरली द टेम्परेचर ऑफ मशीन्स, टेम्परेचर ऑफ मशीन्स क्या हो जाते हैं, राइज, बढ़ जाता है, मशीनों का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ड्यू टू फ्रैक्शन, किसकी वजह से, फ्रैक्शन की वजह से। किसके दरमियान होगी फ्रैक्शन, वो बिटवीन इट्स मूविंग पार्ट्स, इसके मूविंग जो पार्ट मूव कर रहे होंगे, दैट कॉज मैनी प्रॉब्लम, जो वजह बनते हैं बहुत सी मसाइल का। द टायर्स, उसके बाद एक एग्जांपल बताई है, द टायर्स ऑफ व्हीकल्स आल्सो वेयर आउट, उसने कहा कि जो टायर होते हैं, गाड़ियों के जो टायर हैं वो क्या होते हैं, फट जाते हैं, आफ्टर बिकमिंग टू हॉट, ज्यादा गर्म होने की वजह से, ड्यू टू फ्रैक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, क्योंकि फ्रैक्शन क्या हो जाती है, किसके दरमियान फ्रैक्शन हो जाती है, टायर और रोड के दरमियान, ज्यादा गर्म होने की वजह से वो आपके टायर क्या हो जाते हैं, गाड़ियों के टायर फट जाते हैं। आमतौर पर गर्मियों में इस तरह होता है, ठीक है। शूटिंग ऑफ स्टार्स, आमतौर पर जो सितारे चमकते हैं इन द स्काई, रात में, एट नाइट आल्सो हैपन, किस वजह से होते हैं, ड्यू टू फ्रैक्शन ऑफ एयर, हवा के फ्रैक्शन की वजह से।
दीज आर एक्चुअली एस्ट्रॉइड्स दैट इंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, कि ज़मीन के एटमॉस्फेयर में जो ही वो दाखिल हो जाते हैं एस्ट्रॉइड्स, एज दे आर मूविंग, जो वो हरकत करते हैं, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस, हवा के रुकावट की वजह से, रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट को, काजेज जनरेशन ऑफ हीट, जिस वजह से क्या हो जाती है, जनरेशन ऑफ हीट जनरेट होती है वहाँ पे। देयर टेम्परेचर बिकम्स सो हाई, तो उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एंड दैट दे स्टार्ट बर्निंग, तो वो जलना शुरू कर देते हैं, एंड अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेट, और इस तरह वो क्या हो जाते हैं, मुंतशिर हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इस तरह एक और हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, एक और एग्जांपल दी, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसे याद कर सकते हैं। अगर ये एग्जांपल ना याद करें, ऊपर वाली एग्जांपल याद करें, ठीक है, तो वो भी ठीक होगा। इस तरह और एक एग्जांपल दी गई है ऑन अ वेट रोड्स, के एक जो हमारे पास जो गीले रोड होते हैं, ठीक है, बारिश के बाद जो गीले रोड हो जाते हैं, द वाटर डज नॉट फॉर्म वेट लेयर, पानी की जो तह है वो क्या नहीं बनती, बिटवीन द टायर सरफेस के दरमियान, एंड द रोड सरफेस, और रोड के दरमियान, ठीक है, रोड की सतह के दरमियान और टायर के दरमियान उसने क्या तह नहीं बनती। क्यों, किस वजह से नहीं बनती, ड्यू टू स्पेसेस इन द ट्रेड पैटर्न ऑन द टायर, कि ट्रेड पैटर्न मौजूद होने की वजह से उन पे तह नहीं बनती। देखें ये इन्हें क्या कहेंगे, ये सारे क्या है हमारे पास, ट्रेड पैटर्न ये कहते हैं, ठीक है। दिस रिड्यूस, इस वजह से वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है द चांसेस ऑफ स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स ऑन वेट रोड्स, कि गाड़ी को जो टायर फिसलने की वजह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस तरह अगर वो हमारे पास हमवार हो जाएं तो पानी की सतह के साथ टायर की सतह की तह बन जाती है, जिस वजह से वो रोड क्या हो जाता है, हमारे पास टायर क्या हो जाता है, फिसल जाता है। इस तरह अगर ये ट्रेड पैटर्न होंगे तो हमारे पास फिसलने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उनके दरमियान क्या हो जाती है, तह नहीं बनती।